करने जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर जियो की जयना जितनी जैन संघ करता है उतना कोई समाज नहीं करता। और ऐसे ही जियो की जयना करने के साथ के अंदर अपना धर्म आगे आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के साथ के अंदर तप भी इतना हो रहा है। अभी तप धर्म की साधना के बाद आज इतने कम लोग नजर आ रहे हैं। क्यों कम नजर आ रहे हैं? आज तो रविवार, पूतने बदलू रविवार है, बदलू रविवार જોઈએ। आज जगह जगह पर रविवार का पारणा का महोत्सव चल रहा है, जगह जगह पर भरघोड़ा निकल रहा है, और हजारों की संख्या के अंदर तपस्वियों ने तप किया है। उनके लिए हजारों लोग वहाँ पे जाकर करके तप की अनुमोदना कर रहे हैं। मगर आज नक्की किया था कि ये गौशाला का आयोजन किया हुआ है, प्रवेश के दिन जाहिरात किया था, और उसी के अंदर जैसे घोषणा की गई और सभी भक्तों को संदेश दिया गया, तो सभी भक्तों ने तन मन और धन से इसके अंदर जुड़ने का, सहयोग देने का चालू कर दिया। तो इतना तो 50 दिन का समय दिया था। 50 दिन के समय के अंदर हमको मालूम था कि शायद 50 दिन में काम पूरा होने वाला नहीं है, मगर फिर भी एक अवधि दिया था, टाइम लिमिट जिसको बोलते हैं। तो ये टाइम लिमिट दिया था, उसके अंदर 50% तो काम हो गया। 50% काम हो गया, मतलब 1.25 करोड़ की दान राशि की घोषणा हो गई। 1.25 करोड़ के अंदर 2-2 लाख के जो मेंबर बनाने थे, तो सभी भाग्यशालियों ने 2-2 लाख के RTGS कई लोगों ने कर दिए, एक साथ में RTGS कर दिए। कई भाग्यशाली बुके ले गए थे, और बुक लेकर जाकर करके 500 की जो बात बताई ना कूपन की, वो कूपन भी बांटे। और उन्होंने सभी ने सोचा था ये 5 लेगा, उसने 10 लिया है। जो 10 लेगा ऐसा सोच के गए तो उसने पूरी बुक की बुक ले ली। अहमदाबाद के अंदर एक अश्विन भाई करके हैं, 8 बुक ले गए थे कि गुरुदेव 8 बुक भेजो। 8 बुक 8 दिन में तो पूरी कर दी, और 8 बुक मंगा, और सारे पैसे उन्होंने बैंक द्वारा RTGS के अंदर जमा करा दिया। ये होता है जीवदया का प्रेम, गौशाला का प्रेम, गुरु भक्ति का एक आदेश। तो ये गौशाला, गौ माता के लिए अपने को सहयोग करना है, और उसका पुण्य अपने को लेना है। कोई मेहरबानी नहीं करते अपन। गौ सेवा करके गौशाला के अंदर दान देने के साथ के अंदर वो क्या होता है, उससे अपने को लाभ मिलता है। लाभ मिलता है मतलब गौ माता लेती है थोड़ा, मगर देती है कितना देती है। प्रभु महावीर स्वामी ने पहले प्रेरणा यही दी। भगवान के 10 श्रावक थे, तो 10 श्रावक के अंदर प्रमुख स्थान, जैसे ट्रस्टी मंडल को प्रमुख बोलते हैं ना, आगेवान, तो वैसे भगवान के 10 श्रावक थे। ऐसे तो लाखों थे, मगर वो 10 श्रावकों को प्रेरणा दिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि पशुओं की रक्षा करने के लिए खुद की गौशालाएं बनाई। और उस गौशाला के अंदर संपत भाई कितनी गायें थी? एक गौशाला के अंदर 10,000, ऐसे 10 सेट कि 1 लाख पशुओं की जयना मुझे करना है मेरे तन मन धन से, और उसकी सेवा शुश्रूषा जयना करके जीवदया का आदर्श खड़ा करना है, उसकी भक्ति करना है। अभी सोचिए इतनी सारी 10 गौशाला, और एक एक में 10-10 हज़ार, उसका पुण्य कितना बढ़ता होगा, कितना पुण्य बढ़ता है। यात्रीसी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, आपकी जैसी भावना रहेगी वैसा आपको फल मिलेगा। ये गौ माता की भक्ति का ये प्रभाव है। और इस प्रभाव के अंदर गुरुदेव थे, तभी उन्होंने बोला था भरत भाई कि प्रभाकर આપણે અહીંયા આટલા બધા પ્રભુજી છે, તો જર્સી ગાયના દૂધથી પ્રક્ષાલ ન થવો જોઈએ। ભલે સાહેબ કીધું આપ ઓછો પણ આ ક્યાં ઉપલબ્ધ થઈ શકે? થશે, હમણાં નહીં તો પછી થશે। क्या था उनका वचन? होगा। खाली मात्र भावना किया उन्होंने, और भावना किया तो वो तो चले गए, मगर उनकी भावना सार्थक हो गई। 3 गाय लाए थे शुरुआत में, और 3 गाय भी ऐसी आकस्मिक किसी बात में बात हो गई, और बात करके अंदर ऐसे भाग्यशाली लेके आए, और 3 के अंदर से आज कितनी हो गई? 70 से 80 गोवंश परिवार पूरा यहाँ पे है, और उनकी जयना होती है, उनकी भक्ति होती है, और लालन पालन होने के साथ के अंदर उनके दूध से परमात्मा का प्रसार होता है। बचता है तो भोजनशाला के अंदर उपयोग होता है, उससे भी बचता है तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसका घी का उपयोग होता है, और उससे भी कभी समझो बचा तो वहाँ पे यहाँ से ले जाते हैं लोग, उसका जो पैसा आता है वापस वो पैसा गौशाला के अंदर उपयोग में आता है। तो ऐसे ये गौशाला का यहाँ पे निर्माण हुआ है, गौशाला चल रही है। पिछले 13 साल से गौशाला गुरु भक्तों दान राशि से चला रहे, अपने अपना योगदान सभी दे रहे थे। तो सोचा कि ये कायमी फंड हो जाए, तो उसके अंदर से ये कार्य सरल बन जाए। लॉकडाउन के बाद जो दान की परंपरा थी, वो दान की परंपरा थोड़ी आपके यहाँ मंदी आती है ना, तो यहाँ दान पेटी के अंदर भी थोड़ी क्या हो गई? मंदी आ गई। तो कोई बात नहीं, मंदी आ गई मतलब तो पुण्य गौशाला का इतना जबरदस्त है कि भाग्यशाली आ जाते हैं। एक भाग्यशाली को बोला भाई तुम्हारा एक नाम लिखाना है, कि साहब मेरा एक नाम नहीं 3 नाम लिखा। क्या बात करते हो? बेंगलोर का भाग्यशाली 3 नाम लिखाना है। मैंने कहा 3 नाम लिखाना मतलब ये 2-2 लाख की राशि है, कि कोई बात नहीं 2 लाख को तो रहने दो, मगर मेरा 3 नाम लिखना है, 3 नाम लिखा के लाभ। तो भाग्यशाली ये सब क्या होता है?
आंगली चिंध्यानु पुण्य गुजराती में कहेवत है, आंगली चिंधने का, प्रेरणा देने का। आप सभी यहाँ पे आए, आप इसके अंदर सभी कुछ न कुछ रीत से जुड़े हुए। इसमें 2-2 लाख रुपया देने वाले भाग्यशाली भी बैठे हुए हैं, लाख रुपया देने वाले भी बैठे हुए हैं, और जिन्होंने कूपन के लिए मेहनत करने के साथ अपने सर्कल के अंदर से 2 लाख रुपया इकट्ठा करके जमा कराने के लिए प्रयास कर किया है, वैसे भी भाग्यशाली है हमारी मनीष भाई। परम श्रावक है, थाना नगरी के, चुस्त है, एकदम धार्मिक। गुरुदेव आज मैं नहीं आऊँगा, मैं ऐसा किसी के साथ भेज देता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं। अकेला धन नहीं चाहिए, तन भी चाहिए और मन भी चाहिए, तो लौट के आएगा। अहमदाबाद से हमारे कुमाराम जी आए, प्रजापति है, अजय है। आपको पहले भी बताया था कि हर कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे लाभ देते हैं, और वो भी धन से 2 लाख के अंदर उन्होंने भी नाम दिखाया। मुझे फोन आया कि गुरुदेव मेरा मिक्सर हो रहा है, इसमें 2 लाख का नाम दिखाने का। उन्होंने कहा क्या बात करते थे? हाँ, क्योंकि 1.5 लाख का तो मैंने RTGS भी कर दिया, 25,000 लाख के ऑफिस में जमा भी करा। ऐसे ऐसे भाग्यशाली रहते हैं। तो संपत भाई ये सब क्या है? अपने को तो खाली प्रयास करना है, और प्रयास करें तो ये गौ माता का पुण्य इतना जबरदस्त है, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है। ऐसे शास्त्र तो बोलता ही, मगर ये गौ माता के कान के अंदर जाके बोल दो कि मुझे ये काम होना है, तुरंत इंस्टेंट होता है। राज राजेश्वरी भगवती पद्मावती माता तो इंस्टेंट करती ही है, मगर साथ में वो माता है तो ये भी गौ माता है। तो दोनों माता मिल जाए तो फिर क्या होता है? राजकुमार जो रहते हैं तो राजकुमार को लालन पालन करने के लिए 8 गौ माता रहती है, उसकी माता रहती है। तो एक जन्म देने वाली माता रहती है, उसको लालन पालन करने वाली माता रहती है, तो और स्तनपान कराने वाली माता रहती है, उसको सजाने वाली माता रहती है। ऐसे सब कुछ रहते हैं। तो यहाँ पे राज राजेश्वरी भगवती पद्मावती माता तो है ही है, उनका साम्राज्य चल रहा है, सब कुछ जोरदार चल रहा है। और उसी के अंदर देखो ये कामधेनु गौ माता यहाँ पे निवास कर रही है, और ये निवास करने के साथ के अंदर कहा गया है कि जहाँ गौ माता रहती है वहाँ पे पूरा वास्तु दोष निकल जाता है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता है। गौमूत्र के अंदर इतना प्रभाव है, जहाँ पे भी अशुद्धि हो वहाँ गौमूत्र छांट दो, शुद्धिकरण हो जाता है। तो आजकल तो इसका व्यापारीकरण भी हो रहा है, मगर अपने जैन धर्म के अंदर व्यापारीकरण करना नहीं है, उसकी सेवा करना है। और उनकी सेवा करने के साथ के अंदर उनका जो उपयोग है उसका सदुपयोग करना है। तो यहाँ पे ऐसा भाग्यशाली सदुपयोग हो रहा है, और उसी सदुपयोग के अंदर आज आपको लगता है कि काफ़ी लोग नहीं आए हुए हैं, और सब जगह सब लोग व्यस्त हैं, और दोपहर का समय और रविवार, इसलिए लोगों की हाजिरी नहीं है। मगर आगे जाके 1 महीने के बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। ये आज तो शुरुआत है, और शुरुआत के अंदर काफ़ी लाभार्थी भी आज उपस्थित नहीं हो पाए। आगे के समय के अंदर जो बाकी है पूरी लिस्ट अभी यहाँ पे भरत भाई सुनाए जाएंगे। किन भाग्यशालियों ने 2-2 लाख में नाम लिखाए हुए हैं, वो सारा यहाँ पे अभी डिक्लेयर किया जाएगा। जो 5-10 लोग आए हुए हैं उनका यहाँ पे विधिवत ट्रस्ट की ओर से सम्मान भी किया जाएगा। अभी देने का क्या देंगे? आधार स्तंभ। अभी देखो ये भाग्यशाली आधार स्तंभ बने थाना के हमारे प्रदीप भाई। अभी क्या चल रहा है उनका मालूम है तुमको? सिद्धि तप की 8वीं बारी का पहला उपवास है आज। खूब गौ माता के लिए वहाँ से आए हैं इस कार्यक्रम के लिए। हर कार्यक्रम के अंदर 1 लाख 2-4 लाख ऐसे ही बोल देते चढ़ावा, ऐसे ये भाग्यशाली है। तो ऐसे ये हमारे संपत भाई जो बैठे, दोनों भाई, अशोक भाई, संपत भाई, उनके पिताजी गुरुदेव के परम भक्त थे। हम तो छोटे थे, वो भी छोटे थे, ये बैठे ना आगे। उनका भी सहयोग रहता है। वो जब भी लॉकडाउन के टाइम में के अंदर भी 24,000 की योजना बनाई थी, तो फिर उसमें 108 नाम लेना है। तो छोटे महाराज को याद आ गए वो अशोक भाई। तो गजब की बात है कि अशोक भाई को फिर फोन करता हूँ, तो अशोक भाई को फोन किया, तुरंत मेरा नाम लिख लो। आज भी बोर्ड पे पहला नाम देखो, क्या नाम आता है? पुष्पाबेन भोरलाल जी। अब फिर तो लाइन नदी चालू हो गई। तो इसलिए कहने का मतलब है भाग्यशाली बनो, करना है, सभी को पूजा करने का लाभ मिलेगा। और आपको भावना करना है कि मैं मेरा 2 लाख दूँ, बोले आज मत दो आप, मगर आपको भावना करनी, आप इच्छा करेंगे ना तो योग बनेगा। आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, 2 साल के बाद, मगर योग जरूर बनेगा। लक्ष्मी दौड़ के आएगी कि मैं कहाँ जाऊँ, इसके पास जाऊँ, और फिर यहाँ पे वो दान आपसे होएगा। बस इसी भावना के साथ के अंदर तन से, मन से और धन से आप जुड़ो, और उसी के अंदर आगे बढ़ते जाओ। बस ऐसी मंगल प्रेरणा है। देखिए गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर बात की, करण करावन अनुमोदन सर का फल मिल जाए। आप नहीं भी कर सकते तो किसी और को प्रेरणा कीजिए, वो किसी और को प्रेरणा करेंगे तो निश्चित ही उसमें आपको भी जितना लाभ मिलता है, जो लाभ लेने वाला है और आपको भी मिलेगा। कि आप सभी ने गौ माता के इस कार्यक्रम में जीव दया में
अपनी राशि देकर के जीव दया में सहयोग देकर के इन अबोल पशुओं के प्रति जो आप में जीव दया जगी है, एक बार मैं आपके दिल से अनुमोदन करता हूँ। और भी भाग्यशाली जो यहाँ आज आए हैं, आप एक बुक में 50 कूपन है, मतलब 25,000 की 100 कूपन है। एक बुक में 50 कूपन है, 500 रुपया एक कूपन है। ऐसे एक बुक में 25,000 की राशि आपको जमा करके देना है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं एक बुक लेना, आप जहाँ पर भी जाए। अभी तो पर्यूषण है, और पर्यूषण में हर जहाँ पर मंदिर के बाहर भी बुक बैठे तो जीव दया आप कर सकते हैं। ऐसे बस मैं चाहूंगा कि आका साथ जरूर जुड़िए। इस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूंगा आपके दोनों के हाथ ताली में खुले मेरे बच्चे 1 2 3 तीर्थ इसमें रहते हैं, वेद पुराण अरुगंत पंथ सब साधु संत ये कहते हैं। धर्म की माता है, अब इसको हमें बचाना है। सुन लो मेरी भारत वीरों, सबको आगे आना है। हे हिंद धर्म की माता है, अब इसको हमें बचाना है। सुन लो मेरी भारत वीरों, सबको आगे आना है। ये दूध गिरत की नदियाँ बहाए, पशु ढोर इसे मत मानो। जहाँ रही है गौ माता खुशहाली, बात मेरी मानो। जय हो गौ माता, जय हो गौ माता। बोलो बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। बोलो श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। नंदन वीर की जय, बोलो महावीर की, नंदन वीर की जय, बोलो महावीर की, आचार्य भगवान प्रभाकर महाराज की जय।
हमें आपको आशीर्वाद। तो सामने मंगल नमो यंतान नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो जयान नमो योगान देशम नमकारो सुभावन नमो ऋषि नमो हरि मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम सूरभद्राजा देवोदर मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतों से लब्धजना भंडार देवगुरु गौतम समन्वय भगवान श्री भद्राधार सम्राट रावणा जगत गुरुरा प्रोडक्ट तदापि महा देशो जारगति कलक्षणा देशस्वरूपी यदा जेना नाम मले सुगणा दुखो बधाई गणे देवासी गुरुने ईश्वरी चरणे ओढ़ो सदा वंदना देवासी गुरु रावण ईश्वरी चरणे ओढ़ो सदा वंदना देवासी गुरु चरणे ओढ़ो सदा वंदना शिवमस्तु सार्वजनिकता परित निर्दा भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयाणो यागं सर्वत्र भवन्तु भोगा देखो माता आज आपका दिवस यहाँ पे सकल जीवन में लेकर करके आपका पूजन किया हुआ है। आप सकल संघ के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रखें और ये संस्था की उन्नति होवे, सभी भक्तों का कल्याण होवे, सभी भक्तों का उन्नति होवे, ऐसे मंगल कामना करते हुए आपकी पूजा की है। देखो जवाब भी दिया उन्होंने, हाँ जवाब भी दिया ना, बोला तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये उन्होंने दिया कि हाँ बराबर है। तो बस उपसर्गात संज्ञाति जितेंद्र मन प्रसन्न विद्यमान ऐश्वर्य सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। आज का ये गौ पूजन के निमित्त से ट्रस्ट के सभी गौशाला के जितने स्टाफ है वो और जितने भी स्टाफ के संस्था के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सभी को कुल सभी हाँ ट्रस्टियों की तरफ से सभी को 500 रुपया आज दिया जाएगा। ये आज पैसा तुम लोगों लेके ले लो। हाँ हाँ ये गौशाला में काम करेंगे। हाँ उपसर्गात संज्ञाति जितेंद्र नवलया मन प्रसन्न रामे विद्यमान सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। अभी जितने भी आए सभी अपने हाथ से गौ माता को लाडू खिलाना है।